पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी हम सब पे कृपा करते, दयालु ही दया करते। हम निबलों को बल देते हैं। जो संसार है भूल भुलैया, इसमें सत्य क्या है इससे हमें अवगत कराते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये संसार अति विशाल है। ये संसार जो है बहुत विशाल है। किसी मानव की हस्ती नहीं है कि जो इसका अंत पावे। किसी मानव मात्र की हस्ती नहीं है कि इसका अंत पावे। ये इतना विशाल है। जहाँ तक देख पावे वह सुन पावे, वह मन जहाँ तक चला जाए वहाँ तक जीवन अवश्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जहाँ तक मानव का मन दृष्टि चला जाए, जहाँ तक उसके सोच विचार हो, वहाँ तक ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीवन है। वहीं तक जीवन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में सभी कुछ है, सभी कुछ के विपरीत भी कुछ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में तो सभी कुछ है, लेकिन इस सभी कुछ के विपरीत का भी कुछ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इस सब के अतिरिक्त भी कोई है। जो इस संसार में तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, जहाँ तक तुम विश्वास कर रहे हो, जो कुछ भी तुम कर पा रहे हो, जहाँ तक तुम्हारा अनुभव लगता है, उस सब के अतिरिक्त भी कुछ और है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कुछ और है। इसका मतलब है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो कुछ और है वो कौन है, वो क्या है, वो कैसा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार आता है कि वो कौन है, वो क्या है, जो जीवन देता है। जो जीवन देता है वो कौन है? माता पिता के द्वारा जीवन मिलता है। माता पिता के द्वारा जो जीवन है वो मिलता है।
लेकिन जो जीवन मिला माता पिता के द्वारा, वो जीवन देने वाला कौन है? वो कौन है जिसके हाथ में तुम्हारे कर्मों का लेख है? वो कौन है? माता पिता के द्वारा पैदा हुए, लेकिन माता पिता के पास तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा नहीं है। तुम्हारे किए हुए कर्मों का लेखा जोखा उसके पास है जो जीवन दिया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, फिर समय के अनुकूल वो जीवन ले भी लेता है। माता पिता तो जीवन नहीं ले लेते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि वो कौन है, आखिर वो क्या है जो संसार में जीवन देता है और फिर जीवन को छीन लेता है? वो कौन है? कितना भी उपाय करो परंतु जीवन ठहरता नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार के अंदर में कोई भी मानो कितना भी उपाय कर ले, लेकिन उसका जीवन कभी कायम नहीं रहता है। किसी का जीवन कायम रहा ही नहीं है। यहाँ पर तमाम किंवदंतियाँ हैं। किसी को देवी ने वरदान दिया, अमर हो गए। किसी को देवता ने वरदान दिया, अमर हो गया। किसी को गुरु ने अमरता का वरदान दे दिया। किसी को ऋषि मुनियों ने अमरता का वरदान दे दिया। लेकिन जो अमर हुए वो हैं, उनके जीवन मौजूद हैं। अमरता का तो वरदान जीवन को दिया था, जीव को नहीं दिया था। जीव तो खुद अमर है। उसे श्राप और वरदान से मतलब नहीं है जीव को। अमरता का वरदान को जो ये किंवदंतियाँ लिखते हैं कि जो अमरता का वरदान दिए हैं, कोई है इस धरती के ऊपर, कोई मौजूद है, कोई जीवन मौजूद है? उस जीवन को लेने वाला वो कौन है जो समय के अनुकूल हो के वो जीवन को ले लेता है, जीवन देता है और लेता है? वो कौन है, क्या है? ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यहाँ सुख समय में कोई नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु हो जाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जब सुख होता है, शांति होती है, उसका जीवन बरकरार रहता है, निरोग रहता है, सब कुछ रहता है, तो कोई नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु हो जाए। कभी कोई नहीं चाहता कि उसकी मौत हो जाए, उसका जीवन समाप्त हो जाए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि केवल दुख समय में समय से हार कर कहते मुझे उठा लो। यहाँ संसार के अंदर में जो दुखमय हो जाता है, जिसको नाना प्रकार के कष्ट, पीड़ाएं, दर्द, या जिनके धन धर्म छिन जाते हैं, वो इस संसार के अंदर में कहते हैं कि भगवान मुझे उठा लो, मुझे अपने पास बुला लो। जो असहाय हो जाते हैं वो कहते हैं कि हमें उठा लो, अपने पास बुला लो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कहने का अर्थ है, दुख समय में सत्य की याद आई, दुख समय में सत्य की याद आई, भगवान का नाम याद आ गया। और सुख समय में कभी किसी को भगवान की याद नहीं आती। वो भी नाम याद कैसे आया? उठाने के लिए कि मुझे अपने पास बुला लो। इसलिए और सुख के समय में कोई मृत्यु नहीं चाहता है, तो उठाने बैठाने की तो बातें ही खत्म हो जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यहाँ संसार में मानो जो उपयोग करता है वो उसी का है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार के अंदर में जो कुछ भी कोई मानव उपयोग करता है वो उसी का है, और जो दुरुपयोग करता है वो उसका नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिस कुछ का उपयोग मानव करता है वो उसी का है।
वो उसी का है जिस चीज़ का, जिस कुछ का उपयोग मानव करता है वो उसी का है, और जिस कुछ का दुरुपयोग करता है वो उसका नहीं है। जिस कुछ का उपयोग करता है उससे पाप की उत्पत्ति नहीं होती है, और जो दुरुपयोग करता है जिस कुछ का वही पाप होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो उसका नहीं है, दुरुपयोग का अंजाम मिलने में देर नहीं लगती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो दुरुपयोग मानव करता है उसका अंजाम मिलने में बहुत समय नहीं लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, उसका अंजाम समय के अनुकूल ही मिलता है, लेकिन कुछ ही समय में मिल जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बात को समझ रहे होंगे और समझने का प्रयास करें कि ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या इशारा करते हैं कि मानव जिस चीज़ का उपयोग करता है, मानव जिस चीज़ का उपयोग करता है वो उसी का है, और जो उसका दुरुपयोग करता है वो उसका नहीं है, उसका अंजाम उसे भोगना पड़ता है। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कोई भी दूसरे की वस्तु का उपयोग करेगा तो वो इसके पहले, उपयोग के पहले जानता है कि वो उसकी वस्तु नहीं है, वो दूसरे की वस्तु है। ये अवश्य ही जानता है। अपनी वस्तु और पराई वस्तु को हर मानव पहचानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा सत्य कथन है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पराई वस्तु कोई भी हो उसका उपयोग मानव करेगा तो वो दुरुपयोग है, और उस दुरुपयोग का अंजाम जो है उस मानव को अवश्य ही शीघ्रता से मिलता है। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये अंजाम देने वाला कोई तो है। जो दुरुपयोग का अंजाम मिलता है वो अंजाम देने वाला तो कोई है। आखिर वो कौन है? क्योंकि मानव दुरुपयोग करके और नहीं चाहता कि उससे दुरुपयोग का अंजाम मिले, कोई नहीं चाहेगा, लेकिन उसके चाहने न चाहने से मकसद छोड़कर उसे मिलता है। वो अंजाम देता कौन है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं एक ही दृष्टि में संसार को देखने वाला कोई अवश्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक दृष्टि में मात्र देखने वाला संपूर्ण संसार को कोई तो एक है, कोई तो एक है ही है, जो सबको सबके किए का अंजाम देता है, शुभ में देता है या शुभ में देता है, वो कोई है। मानव संसार में पाप को सदा गुप्त रखना चाहता है। यहाँ इस संसार में मानव जो है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव है वो पाप को हमेशा गुप्त रखने का ही प्रयास किया करता है, परंतु गुप्त कुछ भी नहीं रह पाता है। परंतु यहाँ गुप्त नहीं रह पाता। गुप्त कब तक रहता है? मानव गुप्त कब तक रखता है, कब तक रख पाता है? जब तक समय उसके अंजाम का नहीं आ जाता है तब तक। और जब अंजाम ही आ जाता है तो फिर गुप्त कहाँ रह जाता है। ये वो कहना है ओम श्री पीर पैगंबर जी का। मानव को ये मान लेते हैं कि यहाँ का सभी कुछ की रचना भगवान ने की है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव यहाँ ये मान लेते हैं कि यहाँ के जो रचना है वो भगवान ने करी है, फिर भूल कर जाता है कि भगवान को हम सकल रूप में मानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव जो कुछ है ये तो मान लेता है एक बार कि यहाँ जो कुछ रचना है वो भगवान ने की है, लेकिन मानव भूल कर जाता है,
भूल क्या होती है कि उस भगवान को हम सकल मानता है कि जैसे हमारे हाथ पाँव हैं, जैसे हम उल्टा सीधा करते हैं, जैसे हम सत्य को असत्य में बदलते हैं, उसी तरह से भगवान भी है, ऐसा मानते हैं। तभी तो ऐसा मानते हैं, तभी तो यहाँ पर नाना प्रकार के कुकर्म आदि मानव करता है। कहता है कि भगवान करवाता है। क्या? भगवान करवाता है, हम तो नहीं करते। लेकिन ये भगवान की ही इच्छा थी, भगवान की ही मर्जी थी। सबसे भगवान करवाता है। क्यों करवाता है भगवान? सब कोई बहुत प्यारा है भगवान का, इसलिए भगवान करवाता है। भगवान को मलाई खिलाते हैं ना, भगवान की मालिश में लगे रहते हैं ना सब, भगवान प्रसन्न होकर के कुकर्म करवाता है। कहते भगवान करवाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, जो पाखंडी मानव है, भेष अपना बदला है, उसे भगवान मानकर उसकी पूजा करने लगता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यहाँ संसार में तो भगवान उसे मानते हैं लोग जो कि पाखंड की रचना करके भेष अपना बदल करके अपने को भगवान कहता है और लोग उसे भगवान मानकर उसकी पूजा करने लगते हैं। क्या वो भी भगवान है? उसके अंदर वो क्षमता है जिसकी पूजा करता है मानो, जिस छली की पूजा करता है, जो भेषधारी की पूजा करता है मानो भगवान मान करके, क्या वो भी सर्वद्रष्टा है? क्या भगवान ऐसा भी होता है? मानो कभी अंतर नहीं ढूंढता है। जो ये भगवान हैं, नाना प्रकार के भगवान संसार में मौजूद हैं, भगवानों की गिनती की जाए तो बहुत कठिन पड़ेगा। जितने देवी हैं उतने भगवान, जितने देवता हैं उतने भगवान, और जितने पदाधारी आदि वो सब भगवान, और जो भेष बदल ले वो भी भगवान। तो यहाँ भगवानों की कमी नहीं है। तो उस भगवान में जो न्याय चुकाता है, और इन भगवानों में अंतर कोई ढूंढता है कभी? क्या ये भगवान हो सकते हैं? कभी ऐसा किसी ने सोचा है? भगवान मानव में सदा विपरीतता रहती है। भगवान और मानव में अंतर है कि एक दूसरे के विपरीत हमेशा रहते हैं। भगवान का एक गुण भी मानव में नहीं होता है। जो भगवान है, हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो भगवान है उसका एक गुण भी किसी एक मानव या सर्व मानव के अंदर में नहीं है। उस भगवान का एक भी गुण किसी मानव के अंदर में नहीं है। किसी मानव में भगवान मानने वाले, मतलब किसी मानव को भगवान मानने वाले, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, किसी मानव को भगवान मान लेने वाले बुद्धि के हीन होते हैं। जो बुद्धि के हीन होते हैं वो मानव को भगवान मानकर उनकी पूजा करता है, उनकी पूजा करता है, और भगवान वो पूजा करवाते हैं। और जो सर्वे सर्वा भगवान है, जो श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ का रचनाकार है, वो भगवान कभी नहीं कहता कि तुम मेरी पूजा करो। वो अपने को कभी अपने से पुजवाता नहीं है। आखिर मानव और भगवान में अंतर नहीं है।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव हर कर्म करता है, भगवान कौन कर्म करता होगा। मानव तो हर प्रकार के कर्म करता है, कुछ भी शेष नहीं रखता है, मानव हर प्रकार के कर्म करता है। तो क्या वो भगवान भी कर्म करता है? कोई कर्म करता है? अरे एक दृष्टि से ध्यान दे के देखो, या तुम्हें नहीं दिखाई देता है तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन माध्यम से देखो, क्या वो भगवान भी कर्म करता है? मानव तो सब काम करता है, कुछ बाकी नहीं है। सृष्टि में कोई वस्तु नहीं जिसे छोड़ दिया हो। अरे तो माटी भी खा जाता है, पत्थर भी खा जाता है, जीव जंतु सभी खा जाता है, क्या वो भगवान भी कुछ खाता है? हाँ खाता होगा, क्योंकि यहाँ खिलाने वाले बहुत हैं। कोई दूध से नहला रहा है, कोई खीर पूरी खवा रहा है, लेकिन जो चढ़ावा दे देते हैं, कभी भगवान को खाते किसी ने देखा है? भाई या तो पुजारी खा जाएगा, या तो कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे, नहीं तो कौवे खाए जाएंगे, चूहे खा जाएंगे, चींटियाँ खा जाएंगी। भगवान भी खाता है। भगवान में ऐसा गुण है कि वो खाएगा, तुम उसको खिलाओगे। एक मानव मात्र की औकात है कि उसे खिलाएगा, उसे पहचानो वो कौन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, किसी मानव को भगवान मानने वाले जो होते हैं वो बुद्धि के हीन होते हैं। मानव तो हर प्रकार के कर्म करता है, लेकिन जो भगवान है वो क्या कर्म कहीं करता होगा? नहीं, कुछ नहीं। मानव को चाहिए कि भगवान सत्ता को मान, विश्वास के साथ सदा अधिक समय भगवान के ध्यान में दे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव को चाहिए कि संसार में, अपने जीवन में भगवान की सत्ता मान ले, स्वीकार कर ले, और अपने जीवन के साथ साथ अधिक अपना समय जो है उस भगवान के ध्यान में लगाए। केवल ध्यान में लगाए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देने की ज़रूरत नहीं, कुछ खिलाने की ज़रूरत नहीं है, उसे कोई सुगंध की ज़रूरत नहीं है, कोई फूल इत्यादि की ज़रूरत नहीं है, केवल उसे वो ध्यान दे। संसार में मानव ने नाना भगवान उत्पन्न किए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ संसार में जो है मानव ने नाना प्रकार के भगवानों को उत्पन्न किया है, और जिन भगवानों को मानव ने उत्पन्न किया है सब खा जाते हैं, सब पी जाते हैं, सब हर लेते हैं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भगवान उत्पन्न किए, कि भगवान में क्या ये क्षमता है जो सत्ताधारी भगवान में है, जो ये भगवानों को उत्पन्न किया, क्या इन भगवानों में वो क्षमता है? जो जगत गुरु, सर्वश्रेष्ठ, जो संपूर्ण शक्तिमान भगवान में है, वो क्षमता इन भगवानों में है। जितने भी भगवान मानव ने बनाए हैं, सबों ने अत्याचार किया है, दुराचार किया है। व्यभिचार तो संसार में अग्र है।
ये तो अग्र है व्यभिचार। जितने भगवानों को यहाँ पे उत्पन्न किया मानव ने, और जो स्वयं भगवान है उसमें कोई ऐसा गुण है नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव द्वारा बनाए गए भगवान मरे को जिला नहीं सके हैं। कोई मर जाए तो कोई भगवान कभी जिलाया नहीं है, जिला नहीं पाया। अगर ऐसा किसी ग्रंथ में लिखते हैं तो झूठ है। अगर कोई जिलाया गया होता तो आज वो मौजूद होता, उसे मौजूद रहना चाहिए था। जिला देने का अर्थ यही है, क्योंकि वो मर गया था, उसका जीवन समाप्त हो गया था। अब वो जीवन के अतिरिक्त से जिंदा है, अब वो जीवन से परे है, उसका जीवन संसार से परे है, उसको कभी नहीं मरना चाहिए। सच्चाई ये है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिंदा को जीने का आशीर्वाद देते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो जिंदा है उसे जीने का आशीर्वाद देते हैं, मान लेने से कोई मर नहीं जाता है। जिंदा को जो है यहाँ पर आशीर्वाद दिया जाता है, और किसी को मानते हैं, श्राप देते हैं तो कोई मर नहीं जाता है। श्राप तो यहाँ सब एक दूसरे को दिया ही करते हैं। कहाँ कौन मरा जा रहा, कहाँ कौन कब मर गया? जब उसकी मृत्यु आएगी तभी तो वो मरेगा। इसके पहले कोई नहीं मार सकता है, किसी को नहीं मार सकता है, कोई नहीं मर सकता है। मरता है वो अपने कर्मों का मारा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। वो दोबारा जी नहीं सकता, जो मर जाता है वो कभी दोबारा जी नहीं सकता। यहाँ एक मानव दूसरे मानव को बेवकूफ़ बनाता है। एक मानव इस संसार के अंदर में दूसरे मानव को बेवकूफ़ माने रहता है, बनाए रहता है। मानव को बेवकूफ़ बनाकर मानव पर अधिकार करता है। मानव के साथ मानव छल करके और उस पे अपना अधिकार जमाता है। ये है मानव के गुण। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सारे बेवकूफ़ बनाकर मानव पर अधिकार करता है और सारे जीवन ऐश करता है, और फिर सारे जीवन वो ऐश किया करता है। परंतु जो विपरीत का है उससे वो भी नहीं पाता है। यहाँ मानव का हनन कर मात्र अपनी सत्ता कायम रखना चाहता है। मानव कुछ इसी प्रकार का है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परंतु जो विपरीत का है उससे वो भी नहीं पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव है मानव पे बेवकूफ़ बनाकर अधिकार करता है, लेकिन कोई मानव ऐसा है जो इस मानव के विपरीत का है, उसे कोई समझ नहीं पाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यहाँ मानव का हनन करके ही मानव मात्र अपनी सत्ता कायम रखना चाहता। मानव का हनन करके अपनी सत्ता कायम करने के लिए यहाँ पर सहस्त्रों लोगों के हनन कर दिया जाता है, मार दिया जाता है अपनी सत्ता कायम रखने के लिए। और जो हनन करते हैं मानव का, उनका भी तो अंत हो जाता है। सहस्त्रों की जान लेने के बाद में क्या वो रह जाते हैं? नहीं, वो भी समय के अनुकूल होते हैं और समय पर वो भी चले जाते हैं। यही अत्याचार है।
मानव ने अपने में उत्पन्न किया, अपने से उत्पन्न किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, परंतु उसी का अंत निश्चित हो जाता है जो अपनी सत्ता कायम करता है। अत्याचारियों को अंत क्या मिला? कोई भी मौजूद नहीं है। जिन्होंने अत्याचार किया, जितना भी अत्याचार किया, उनका कुछ शेष बचा? यहाँ नहीं बचा, सब समाप्त हो गया। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव हो, मानव के गुण होने चाहिए। सब बराबर है, सम है, सबको जीवन है तो सबको जीने का अधिकार भी है। हर जीव का जीने का अधिकार है। किसी के जीवन को मत छीनो। ये तुम्हारा अधिकार नहीं है किसी के जीवन को छीनने का। यदि ऐसा करते हो तो ये तुम्हारा अत्याचार है, और जो अत्याचार है इसका परिणाम तो ठीक नहीं होगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।